Hare Krishna guys, welcome back to this channel. I hope you all are doing good. So I'm back with another vlog. So those who are new on my channel, let me give my introduction first. So my name is Anurag. I'm CBSE 12th grader and NEET 2025 aspirant. You guys can subscribe my channel for such a relatable content. And guys, we are super close to 4K subscribers. So जल्दी से subscribe कर दो because it's totally free. And मुझे ना काफ़ी दिन हो गए थे, मैं मॉर्निंग में व्लॉग नहीं बना रहा था, तो मैं सोचा कि ना आज व्लॉग बनाते हैं। आज है भाई 15 अक्टूबर, तो मैंने सुबह से ही व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। आज मैं उठा था सुबह 7 बजे। उठने के बाद मैंने पिया पानी और फिर अपने रूम की जो विंडो है उसे बंद करा बिकॉज काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना बेड बनाया, वेदर चेक करा और टीवी पे चल रहे थे भाई भजन सुबह सुबह। फिर मैं लग गया था अपने ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद फ्रेशन अप होकर अपना बाथ वगैरह लिया और फिर मैं हो गया था रेडी। और रेडी होने के बाद मैं गया मंदिर, कान्हा जी को नहलाया, घर पे पूजा करी और उसके बाद मैंने खाया था ब्रेकफास्ट में भाई पोहा और दही। उसके बाद मुझे जाना था भैया स्टेशनरी शॉप पे शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी बहुत कुछ सामान लेके आना था मुझे। वो मैंने आप लोग के साथ वीडियो में आगे शेयर करा है। एंड ये मेरे घर से लाइक 5-6 मिनट ही दूर है बिकॉज मेरा जो घर है वो मार्केट के पास में ही पड़ता है। मैं स्कूटी पे गया था एंड ज़्यादा है ना भीड़ भी नहीं थी बिकॉज एक तो सुबह सुबह का टाइम था और साथ में ट्यूसडे था, तो मोस्टली स्टूडेंट तो भाई स्कूल में ही जाते हैं, जो लोग नॉन अटेंडिंग है वही आते हैं दिन वगैरह है सुबह में। तो फिर घर पे आते टाइम भाई मैं अपने लिए लेके आया था दही पपड़ी बिकॉज मुझे पसंद है। फिर उसे खाया, देन उसे खाने के बाद आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करी। ओके गाइज, लेट मी शो यू बारी बारी की मैं क्या क्या चीज़ें लेके आया हूँ फटाक से। तो पहली चीज़ है ये व्हाइट बोर्ड मार्कर की मैं इंक लेके आया हूँ विच इज़ ब्लू इन कलर। जो मार्कर मेरे पास पहले से थे एंड परसों मैंने व्हाइट बोर्ड भी परचेज़ करा है, दैट्स वाई मैं ये लेके आया। अगली चीज़ एक व्हाइटनर लेके आया हूँ मैं डॉम्स की और साथ में 2 रेड पेन लेके आया हूँ बिकॉज रेड पेन मेरे खत्म हो रखे थे, एक ही रहता था, सो ये लेके आया बिकॉज ब्लू और ब्लैक तो काफ़ी पड़े हैं। और साथ में पेंसिल के लिड्स लेके आया था 0.7 mm की। और कल तक मेरा स्टेपलर काम कर रहा था, पता नहीं आज क्या हो गया, जो नोट्स बना रखे हैं ना मैंने पेजेस पे, वो कल लाइक आज करने लगा तो वो लाइक हो ही नहीं रहा था, स्टेपल काम ही नहीं कर रहा था, टाइट हो गया था। सो मैं नया लेके आया था एक स्टेपलर और पिन्स। और एक मैं लेके आया था पिंक कलर का रिबन बिकॉज ये मेरी दी ने मंगाया था, आई डोंट नो वाई। और साथ ही में मैं लेके आया था ये 5 प्रैक्टिकल फाइल्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन। ये मुझे एक 60 की पड़ी है एंड इसमें एक में 200 पेजेस हैं, तो आई थिंक इनफ है ये। तो ये मैं 5 प्रैक्टिकल फाइल्स लेके आया था। ले तो आया भाई, अपनी बनाने में मौत आएगी बिकॉज सबसे जो बेकार काम मुझे लगता है ना वो प्रैक्टिकल से बनाना ही लगता है, लाइक काम कहाँ आएंगी। और हिंदी लिखने में तो भाई म्यूज़िक में मौत आएगी बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन में तो इंग्लिश सीखनी है, वो तो हो भी जाएगी, बट हिंदी लिखने में बहुत आलस आता है भाई। 10th में भी मुश्किल से बनाई थी म्यूज़िक की और अब 12th में फिर से बनानी है, बट कोई नहीं, अब इन सारी चीज़ों को मैं लगाता हूँ इनकी जगह पर और फिर अपनी पढ़ाई लिखाई को शुरू करते हैं। सो गाइज, सारी चीज़ों को जगह पे लगाने के बाद थोड़ी देर मैंने ना ब्रेक ले लिया था। मैंने थोड़ी देर इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल करा, देन उसके बाद मैंने स्टिकी नोट्स निकाल के अपनी आज की टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दिया था। एंड ये रही भाई मेरी आज की टू डू लिस्ट। ऑल्सो गाइज, रिसेंटली मैंने परचेज करी है दिशा पब्लिकेशन की 27 न्यू सिलेबस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, स्किल वाइज बुक, जो कि सीबीएसई क्लास 12th के लिए अवेलेबल है। ये सेकंड अपडेटेड एडिशन है। ये बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 2013 से लेकर 2024 तक विद वैल्यू एडिड नोट्स, include solve paper of past 12 years along with CBSE sample paper। and for the first time यहाँ पर आपको 3 level of division solve question देखने को मिलेंगे, chapter wise, topic wise and skill wise। this book also include last 3 year के sample paper which is provided by CBSE। and ये book हमें provide करती है errorless solution with step wise marking scheme। ऑल्सो दिस बुक इंक्लूड टॉपर आंसर 2020 से लेकर 2023 तक। एंड यहाँ पर आपको लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। और इस बुक में आपको चैप्टर वाइज माइंड मैप देखने को मिलेंगे एंड हर टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस टाइप के क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये बुक काफ़ी हेल्पफुल लगी तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड यू गाइज कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड विच इज़ ATS10। यहाँ से आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, सो मेक श्योर टू चेक आउट वंस। सो गाइस, स्लॉट नंबर 1 में दिशा की बुक से मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बायो का, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इन दोनों चैप्टर के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। देन स्लॉट नंबर 2 में जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर 1 है यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके मैंने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया था। मिथ बेस्ड क्वेश्चन और रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन मैंने सोल्व करे थे। लाइक साथ साथ मैं NCERT तो रीडिंग कर ही रहा था, तो मैं सोचा साथ साथ अपने क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं, फिर चैप्टर के एंडिंग पे एग्जाम पे प्रेशर नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन भी करने हैं, फिर मैं डायरेक्ट सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाऊँगा। ऑल्सो गाइज, आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं स्टडी रिलेटेड स्टफ अपलोड करता रहता हूँ। एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम की ID दिख रही होगी, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना लास्ट वीडियो के कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सेकंड चैनल पर वीडियो कब आएगा। सो विद इन अ वीक मैं वहाँ पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, सो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड स्लॉट नंबर 3 में जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है उसके मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए थे, पहले फॉर्मूला रिवाइज करके। सो टैब पे एक साइड मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया था PDF का और
पहले फॉर्मूला रिवाइज करके फिर मैंने क्वेश्चंस लगाना शुरू करा था। ऑल्सो गाइस सीबीएसई ने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट शीट रिलीज़ कर दी, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। सो ये देखो लाइक जो विंटर बाउंडेड स्कूल है, जो लाइक जनवरी में जो स्कूल्स ओपन नहीं होते हैं, उनके प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में होंगे, लाइक जहाँ ज़्यादा ठंड होती है। और लाइक जो हमारे नॉर्मल स्कूल होते हैं जो जनवरी में ओपन रहते ही हैं, सो हमारे जो जनवरी में ही होने वाले हैं प्रैक्टिकल। सो यही सीबीएसई की एक छोटी सी अपडेट आई थी जो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। देन स्लॉट नंबर 4 में जो नोटिस वाला टॉपिक है वो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा। 1-2 क्वेश्चन मैंने इसके लाइक अपने रफ नोटबुक में सोल्व करे, बिकॉज कभी मैं लेटर करने लग जाता हूँ, कभी कुछ साथ साथ लाइक मैं रिवाइज करता रहता हूँ थोड़ा बहुत टाइम लगा के, बिकॉज इनमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। एंड गाइज आप लोगों का सिलेबस कितना हो गया है या फिर कितना पेंडिंग और कब तक आप लोग कंप्लीट कर लोगे सिलेबस को, मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बता के जाना। एंड देखो भाई, मुझे लग रहा है कि मेरा फिजिक्स का सिलेबस नहीं होगा, और सारा तो मेरा लाइक 20-25 अक्टूबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरा फिजिक्स का भी 25 अक्टूबर तक लाइक सिलेबस पूरा हो ही जाए। अगर दिक्कत करेगी तो ये फिजिक्स ही करेगी। एंड फिर मेरा हो गए थे भाई आज के सारे टारगेट कंप्लीट। एंड आज के लिए इतना ही। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, नहीं हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज इट्स टोटली फ्री गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल सो मच। कीप सपोर्टिंग। अपना ध्यान रखो। राधे राधे।